यस स्टार्टेड रिकॉर्डिंग. बोलो जल्दी, क्या नंबर था? कौन से 4 हुए थे ना हमारे ग्रुप पे डाला है ना? वाणी सांग लवकर सर पटकन. कोणता कोणता? 122 पेज नंबर. कितने हो गए हमारे? 4 या 6? 4 हो गए क्या 6 हो गए? कौन सा हुआ था लास्ट? नेक्स्ट वाला कौन सा नंबर है? मुझे बताओ कौन सा नंबर है इसका. ग्रुप पे डाला था ना वो. टाइम वेस्ट नाही करायचा. बाहेर हाकलून दिलं क्लासमधनं. तर काही येत नाही, बसून इथं टाइमपास करायला होतं फक्त. गप काना खाली दिल फालतू बडबड केली तर. ए क्वेश्चन नंबर नेपाली 19 हो गया ना? 110 पेज नंबर. चलो क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 122. जल्दी. एवरीवन कैरी योर बोर्ड पेपर्स एवरीडे. एवरीडे कैरी करो. 122 पेज नंबर. क्या नंबर है क्वेश्चन का? 12. यही है धनंजय लाइब्रेरी, बराबर ना? उसके बाद है 6117 वाला. ओके ठीक है, लेट्स स्टार्ट. कॉन्सेंट्रेट, ध्यान दो सब लोग. हाँ, क्या बोला है? फॉलोइंग इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ धनंजय लाइब्रेरी मुंबई फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020. करंट ईयर क्या है? 1920. ऑलवेज रिमेंबर, ये पहले लिखना होता है हमें, ठीक है? यहाँ पे लिखो पी वाई इज इक्वल टू 2019 एंड 20. तो पी वाई क्या होगा बताइए? 1819. 18-19. पी वाई क्या होगा? 2021. करेक्ट? करें स्टार्ट. तो सी वाई क्या है आपका? 1920 ध्यान में रखना, ठीक है? या जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वही अपना सी वाई यानी करंट ईयर होता है. डॉट क्यों नहीं आता है इसमें? क्या हो रहा है इस, पता नहीं. आगे तो करंट ईयर के इसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया. जो लास्ट ईयर का बैलेंस है इसको फिलहाल क्या करेंगे? इग्नोर, बिकॉज ये लास्ट ईयर का कैश बैलेंस है. अगर कैपिटल फंड की जरूरत पड़ी तो हम इसको लास्ट ईयर के बैलेंस शीट बनाएंगे कैपिटल फंड निकालने के लिए, वहां पे इसको यूज किया जाएगा. एडमिशन फीस, इज देयर एनी एडजस्टमेंट? चेक इमीडिएटली. इज देयर एनी एडजस्टमेंट फॉर द एडमिशन फीस? कहाँ है, कहाँ बोला है? 50% ऑफ द एडमिशन शुड बी कैपिटलाइज. तो उसमें हम लिखेंगे सीएफ. यहां पे फिलहाल लिखो इनकम और इसको करो टिक मार्क, ठीक है? इनकम 50% करके छोड़ दो इसको. आगे नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन. बताइए इनकम एडजस्टमेंट तो होगा इसके बारे में. यस, बहुत सारा एडजस्टमेंट है तो इसमें बाद में देखा जाएगा. इसको टिक मार्क करो. लेक्चर हॉल फॉर हायर चार्जेस, बोलो इनकम में लिखा जाएगा. हमारा जो लेक्चर हॉल लाइब्रेरी हमारी हमने रेंट पे दिया, वहां से हमें कुछ रेंट मिला तो इनकम कंसीडर किया जाएगा. मिसलेनियस इनकम इज विल बी इनकम. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम, राइट? सैलरी बताइए. एक्सपेंस, रेंट, अरे बोलो ना, सो गए क्या? एक्सपेंस. इन्वेस्टमेंट बोलो. एसेट, वेरी गुड. स्टेशनरी एक्सपेंस. इलेक्ट्रिक चार्जेस. बुक्स, वेरी गुड. एसेट. एक्सपेंस मत लिखना बुक्स को. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कब का ईयर है? 18-19. बोर्ड पे देखो 18-19 कौन सा साल है? लास्ट ईयर. क्या करना पड़ेगा? काना खाली जो माइनस. करंट ईयर एक्सपेंस है क्या ये? करंट ईयर एक्सपेंस. अरे कैसा लाइबिलिटी? यू आर ऑन अ पेमेंट साइड. कभी कभी उठ के आता है क्लास में मतिमंद. हो गया क्या एग्जाम?
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लास्ट ईयर का एक्सपेंस अभी इस साल पे किया, इस साल में कुछ भी नहीं आएगा। अगर लास्ट ईयर का बैलेंस शीट करना पड़ा कैपिटल फंड के लिए तो क्या किया जाएगा? कितने, तू कहां गई थी? 8 दिन सबमिट कर रही थी क्या? हाँ, फालतू बकवास कर रही। जो जो एब्सेंट है यूट्यूब पे डाला हुआ है वीडियो, पहले वाले देख के आओ, एनपीओ आके उठ के लेके आए इधर, सड़ा हुआ मुंह उधर, डायरेक्ट उठ के आ गए इधर, एडवांस वाले क्वेश्चन में आ गए। कुछ नहीं होगा इसका, अकल के दुश्मन। ये लास्ट ईयर का लाइबिलिटी था, जो इस साल पे हुआ, इस साल का एक्सपेंस है क्या? ये नहीं है। अगर लास्ट ईयर का बैलेंस शीट करना पड़ा तो जाएगा उधर, लास्ट ईयर में पेंडिंग था ये, बैलेंस करेक्ट डाउन, करंट ईयर का एसेट। आगे, you are required to prepare income expenditure account for the ending 31st March 2020, current year है, obviously वही करना है, and balance sheet as on that day. Following information is also available to you on 31st March 2019, मतलब ईयर एंडिंग डेट की बात कर रहा है आज, इस साल की। लाइब्रेरी हैड अ फॉलोइंग एसेट्स, वेट, ईयर एंडिंग की बात नहीं कर रहा है वो, 2 मिनट देखो, 2020 है ना ये, तो 1920 ईयर है हमारा, राइट? तो 31st मार्च 19 मतलब ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है, विच मीन्स करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस। तो यहां पे क्या करेंगे बताइए? लाइब्रेरी हैड द ओपनिंग बैलेंस है, बुक्स क्या लिखेंगे? एसेट, करंट ईयर के एसेट में जाएगा, बराबर ना? फर्नीचर बताइए एसेट, मशीनरी ये भी एसेट। इज देयर एनी कैपिटल फंड गिवन इन द क्वेश्चन? नो। सो ध्यान दो, इमीडिएटली पेंडिंग मार्किंग कर लो। अभी समझ में आएगा कैपिटल फंड नहीं क्वेश्चन में। इफ यू आर कंफर्टेबल तो पहले ही देखा करो कि कैपिटल फंड है कि नहीं क्वेश्चन में। खिड़की खोल रहे, पहले देखा करो ताकि क्लियरिटी आ जाएगा प्रीवियस ईयर में है क्या नहीं कुछ। प्रीवियस ईयर का बैलेंस पहले बनाना चालू कर देंगे, मार्किंग करना। तो ये प्रीवियस ईयर में है ना बैलेंसेस, ये करंट ईयर में भी जाएंगे। उल्टा बुक्स में तो मतलब नया चीज परचेज हुआ है, तो ये क्या करेंगे? एसेट लिखेंगे, यहां लिखेंगे पीवाई प्लस सीवाई, दोनों में जाएगा, बराबर? फर्नीचर एसेट है, कहां? पीवाई प्लस सीवाई, दोनों में जाएगा एसेट। मशीनरी सेम, पीवाई प्लस सीवाई, क्योंकि दोनों में भी मशीनरी होगा। बेचा हुआ कुछ बोला नहीं है। ऊपर जाओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इस करंट ईयर में नहीं आने वाला, बट क्या कहां जाने वाला है? बोलो कहां? पीवाई बोलना है। ओनली लाइबिलिटी बोल के गलत हो जाएगा, क्योंकि इस साल में तो लाइबिलिटी नहीं, बट पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था ही, बराबर? उसके बाद ये जो कैश बैलेंस है ये करंट ईयर में तो नहीं आने वाला, बट बोलो प्रीवियस ईयर। ये जो जो मार्क में कुछ नहीं लिख रहा हूं वो ऑब्वियसली करंट ईयर का है। और अगर इफ आई वांट टू राइट द प्रीवियस ईयर आई हैव टू राइट द पीवाई, ओके? तो ये पीवाई में कहा जाएगा? बोलो एसेट में। क्यों? क्योंकि पिछले साल का कैश बैलेंस है। बहुत बार आपको यही वैल्यू नीचे दिए रहते, इस क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है मेरे को, तो आपको मार्किंग करना है, नहीं तो भूल जाएंगे आप। आगे, अब लास्ट ईयर का कचरा सब क्लियर है, जो जो पेंडिंग था। आगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंटेड ₹500, नथिंग इज गिवन, ऑब्वियसली इट इज फॉर द करंट ईयर की बात कर रही है। सब्सक्रिप्शन जो मिला हुआ है उसमें 500 रुपए जो है वो एक्स्ट्रा है, मतलब करंट ईयर में 500 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए, 500 जो अगले साल के, मतलब ये करंट ईयर की लाइबिलिटी है और प्री रिसीव्ड है इन विच ईयर? करंट ईयर, बराबर ना? अगर वो बोलते थे प्री रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर तो फिर करंट में ऐड करते थे वगैरह। अब इसमें ऐड है ऑलरेडी। 500 रुपए क्या है बोलो? इस सब्सक्रिप्शन में 20,000 रुपए में 500 रुपए जो है वो एक्स्ट्रा जो अगले साल के है। बताइए क्या करना चाहिए? माइनस फ्रॉम इनकम सब्सक्रिप्शन में एंड लाइबिलिटी। मैंने मेंशन ही नहीं किया सीवाई पीवाई, जरूरत ही नहीं है, नहीं लिखा है, मतलब करंट ईयर की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि वही तो मेन आंसर है। आगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर 1300 एंड रेंट 950, टिक मार्क करो। कुछ बोला नहीं है तो करंट ईयर है। क्या क्या था? सैलरी एंड रेंट था ना, दोनों को टिक करो पहले। नीचे आओ, बोल रहे, वेरी गुड। एड इन एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटी, वेरी गुड। आगे, 50% एडमिशन वी शुड बी कैपिटल, ऊपर मार्क किया हमने, तो क्या करेंगे? 50% सीएफ कर दो इस तरह, बस 50% सीएफ, एड इन सीएफ। करंट ईयर के कैपिटल फंड में ऐड करना पड़ेगा। पहले बात तो कैपिटल फंड ही मिसिंग है, उसकी वर्किंग नोट बनेगी। आगे, फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड एट रेट 10%, बोलो माइनस फ्रॉम एसेट एंड एक्सपेंस। फर्नीचर को टिक नहीं किया हमने, करो पहले। है क्या फर्नीचर? अरे फर्नीचर है नहीं, है फर्नीचर, नया परचेस नहीं किया पेमेंट देके, कुछ बेचा नहीं, बट हमारे
एसेट में इसमें है किधर, इसको टिक करना पड़ेगा। सर एडजस्टमेंट को क्यों टिक करें? क्योंकि एडजस्टमेंट के फॉर्म में दिया हुआ है बैलेंस शीट, वो मिसिंग है ना। तो एडजस्टमेंट के फॉर्म में, तो इस फर्नीचर को जब लिखेंगे तब ये भी माइनस करना होगा। डेप्री आगे, लाइब्रेरी बुक्स वेर परचेस ऑन 1 अप्रैल, चार डेप्री ऑन 10%। बात सुनो, बुक स्टार्टिंग में कितने थे? 50,000 के थे। फिर आपने कितना परचेस किया, बुक को भी मार्क करो, 5,000। इस 5,000 की बात वो कर रहा है कि इस 5,000 को उसने कब परचेस किया? 1 अप्रैल 19 को चार्ज किया। 1 अप्रैल 19 मतलब ईयर का स्टार्टिंग, बराबर ना। 1920 ईयर है, 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 ईयर है। तो 1 अप्रैल 19 को अगर चालू हुआ था तो उसी दिन पे आपके पास ओपनिंग बैलेंस था 50,000 का, और जो एक्स्ट्रा 5,000 के लिए ना बुक्स, वो भी उसी दिन पे लिए। तो इन सिंपल वर्ड्स, दोनों पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। बोथ बुक्स आर अवेलेबल ऑन द फर्स्ट डे, डेट के वाइज। क्या करना पड़ेगा बोलो? सिंपल है, वही है इफेक्ट्स, माइनस फ्रॉम एसेट एंड एक्सपेंस, फिनिश आंसर। आगे, द इन्वेस्टमेंट्स were purchased on 1st April 2019, again opening day, they carry interest at 20% per annum, पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा। Understand? Is there any opening balance of the investment in the previous year balances? No. But हमने इस साल नया परचेस किया, कौन सी तारीख को? 1 तारीख को। तो इन्वेस्टमेंट्स को हमने परचेस किया है, ये इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट है, इसको 2 मिनट में ध्यान में रखना, 2 मिनट रुकना सब लोग। इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू कितना है बताओ? ये हमने इस साल में परचेज किया। कब परचेज किया? 1 तारीख को। पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट खाएगा ये। कितना? 6,000। एक मिनट, इन्वेस्टमेंट एसेट है ना, 6,000 पे कितना परसेंट था वो? कितना परसेंट था? 20 ना। 6,000 पे 20% कितना आता है? 1,200। एक मिनट रुको ना, 1,200 पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा। बट 1,200 करेक्ट है ना? 6,000 पे 10% 600, डबल करेंगे 1,200। 1,200 इज करेक्ट। टोटल इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? 1,200। एवरीवन एग्री ऑन दिस? क्योंकि डेट 1 अप्रैल है। अगर हाफ ईयरली होता था तो हम हाफ ईयरली कन्वर्ट करते थे, लवकर चलना ये। बट ये क्या है? फ्रॉम द बिगिनिंग है। अभी मेरी बात सुनो, 1,200 मिलना चाहिए, ऑलरेडी मिल चुका है 900, मार्क आएगा। समझे? इसलिए ये केयरफुली रीड करो, इसका कनेक्शन होता है नीचे। 1,200 में से 900 पहले मिल चुका है, कितना पेंडिंग है? तो 300 का इफेक्ट आने वाला है। बस क्या करेंगे, वो यहां नहीं लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे। बोलो, यहां लिखेंगे ऐड 300। 300 सबको समझा कैसे आया? 6,000 पे 20% कैलकुलेट किया, 1,200 आया। 1,200 में से 900 ऑलरेडी आपकी रिसीट में है। क्या खाने को लो? ब्रेकफास्ट लो, इडली मंगवाना है चीजें, बोलो कितना पेंडिंग है फिर? तो 300 या आउटस्टैंडिंग है ना, आना कितना चाहिए? 1,200। तो यहां पे लिखेंगे ऐड 300 इन इनकम साइड, उसी इन्वेस्टमेंट में उसको ऐड करो, एंड पेंडिंग है, रिसीवेबल है। ओनली करंट ईयर की बात होगी यहां पर, इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर था भी नहीं। ओके, कैपिटल फंड मिसिंग है क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बोलिए, बुक देना। 3 फॉर्मेट ड्रॉ होंगे, करंट ईयर इनकम एक्सपेंडिचर, करंट ईयर बैलेंस शीट एंड प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट एज अ वर्किंग नोट। जल्दी जल्दी जल्दी। ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया, ये हो गया आपका बैलेंस शीट करंट ईयर का। और ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर, सॉरी, हाँ बराबर, प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट। ठीक है, करंट ईयर का बैलेंस शीट, 3 फॉर्मेट ड्रॉ होंगे आपके।
इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है, क्या नाम है क्वेश्चन का, ए बुक देना, बुक देना। मार्किंग किया तूने पक्का? अभी जो किया है वो सारा मार्किंग है क्या नहीं? तो अभी क्या बैठ के क्या गोटे खेल रहा था तू? किया ना सब? तो हाँ तो बोल, किया ना इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट किया है? इसमें एक इफेक्ट नहीं डाला तूने, 300 रुपये का लिखा नहीं तूने, ठीक, बाद में कर ले। धनंजय लाइब्रेरी मुंबई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बोलो आगे। फॉर दी, बोलो, ईयर एंडेड, टेल मी 31 मार्च 2000, क्या है ईयर? 20, 2020। और यहाँ पे साइड में, यहाँ पे इधर लिखो डेबिट, और यहाँ पे लिखो पहले CY क्या है बताइए आपका, 19, 20। प्रीवियस ईयर क्या है बोलो, नेक्स्ट ईयर क्या है 2020, 21। करेक्ट है क्या ये? चेक कर लो। डेबिट साइड आएगा आपका एक्सपेंडिचर, ये आएगा आपका अमाउंट, दिस साइड इज इनकम, अमाउंट, अमाउंट, क्रेडिट। ओके, उसके बाद ये आएगा आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के सामने लिखो CY, कंपल्सरी लिखो CY, और डेट डाला करो एज ऑन, बोलो 31 मार्च 2020, 1920 है ना करंट ईयर, बराबर। ये आएगा आपका एसेट्स, अमाउंट, अमाउंट, ओके। लास्ट ईयर का बैलेंस शीट भी बनाओ, जिसको हम लिखेंगे वर्किंग नोट, ठीक है, इसको लिखो आप वर्किंग नोट। लाइबिलिटीज, अमाउंट, अमाउंट, एसेट्स, यहां पे लिखेंगे बैलेंस शीट, एज ऑन बोलो 31 मार्च 2019, करेक्ट है ना? प्रीवियस ईयर का डेट आएगा यहां पर, ओके। यहां पे लिखो PY, प्रीवियस ईयर लिखो। चले लेट्स स्टार्ट, जैसे आएगा वैसे सीक्वेंस से करेंगे। बैलेंस क्रेडिट डाउन बताइए, लिखा नहीं है तूने ये, इसका मार्किंग। बैलेंस क्रेडिट डाउन को भी मैंने लिखा ना PY एसेट, ये इसमें डाला ही नहीं तूने। बोलो, प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट हम क्रॉस मारे ना, तो करंट ईयर में नहीं है, प्रीवियस ईयर में एसेट, कैश ही कैश। ये प्रीवियस ईयर का है ना अपना, ये प्रीवियस ईयर का है ना। यहाँ पे जाके नीचे लिखो कैश बैलेंस, कितना अमाउंट कैश, 5000 डायरेक्टली आउटर कॉलम। डोंट कीप इट पेंडिंग, इमीडिएटली फिनिश इट, ताकि कुछ गड़बड़ सिली मिस्टेक ना हो। एडमिशन फीस क्या बोला है, 50% इनकम, 50% CF, ठीक है। चलो इनकम साइड चलो, पहले यहां लिखेंगे इनकम साइड में बाय एडमिशन फीस, टेल मी द अमाउंट ऑन रिसीट साइड, हाउ मच, कितना, 4.5, 4500। इसमें लिखेंगे माइनस 50% कैपिटलाइज लिखेंगे आप। कैपिटलाइज मतलब कैपिटल फंड में ऐड करना होता है। टेल मी द वैल्यू, 2250, 2250। आउटर में कितना जाएगा बोलो, 2250। डन। ये 2250 क्या करेंगे हम लोग, करंट ईयर के बैलेंस शीट में पहला यहां लिखेंगे कैपिटल फंड, जो आंसर हमारा वर्किंग नोट बताएगा हमें, जो वर्किंग नोट नंबर 1 है, इसको जगह छोड़ेंगे। एंड देन राइट वी राइट यहां पर 50% बोलो एडमिशन फीस, 2250। बस इसको अंडरलाइन मत करो, और भी आइटम्स आ सकते हैं ना इसमें, प्रॉफिट सरप्लस डेफिसिट आएगा ना, पेंडिंग, इसको ऐसे रखो बस। आगे सब्सक्रिप्शन इनकम,
टिक मार्क है 20,000, कहां चलेंगे, इनकम साइड चलेंगे, यहां लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, कितना वैल्यू है 20,000। इनर कॉलम क्या है, मार्किंग बताइए, क्या एडजस्टमेंट है, थर्ड सेकंड वाला है ना बस, और कुछ नहीं है ना, पिछले साल का कुछ है क्या, नहीं है, एक ही है, एडवांस में मिल गया 500 रुपए, क्या करेंगे बताइए, माइनस करेंगे। और इज देयर एनी अदर एडजस्टमेंट रिगार्डिंग द प्रीवियस ईयर, कुछ नहीं है ना, बोलो पहले क्या करेंगे बताओ, माइनस प्री रिसीव्ड लिखेंगे, प्री रिसीव्ड इन CY, करंट ईयर में एक्स्ट्रा मिल गया अगले साल का 500, आउटर में कितना रहेगा बोलो 19,500, और दूसरा इफेक्ट जाएगा करंट ईयर के बैलेंस शीट में, जगह छोड़ो कैपिटल फंड के लिए, एंड देन राइट यहां पर बोलो प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, कितना आएगा बोलो 500, आउटर कॉलम, डन। चलो आगे, लेक्चर हॉल हायर चार्जेस 4,200, नो एडजस्टमेंट, कॉपी बाय लेक्चर हॉल हायर चार्जेस, कितना अमाउंट है 4,200 डायरेक्टली आउटर कॉलम, देयर इज नो आउटस्टैंडिंग, देयर इज नथिंग लेफ्ट। आगे मिसलेनियस इनकम 250 रुपीज, कॉपी इनकम साइड। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 900, एडजस्टमेंट है, कर दे फिनिश, बोलो कितना रुपए है यहाँ पे 900 ना, यहाँ पे ऐड करेंगे, बोलो क्या लिखेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग, या फिर ऐड इंटरेस्ट रिसीवेबल, कितना 300, आउटर में कितना रहेगा बोलो 1200। अब इन्वेस्टमेंट के बारे में है तो यू कैन डू वन थिंग, एसेट्स में थोड़ी जगह छोड़ो एंड देन राइट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स, अगर आपको एक एक चीज को खत्म करना होगा तो कर सकते हो, अदरवाइज कीप द इन्वेस्टमेंट पेंडिंग, आपके हाथ में चॉइस, आपको जो करना है, दोनों भी करके बता रहा हूं मैं। इन्वेस्टमेंट्स कितना था पहले से, फ्रॉम द ओपनिंग कुछ था ही नहीं, जीरो, ओपनिंग में लास्ट ईयर का बैलेंस आ गया, और इन्वेस्टमेंट नाउ करंट ईयर परचेस किया, कब कितना परचेस किया बोलो 6,000। कौस्तुभ को मैं इन्वेस्टमेंट पूछ रहा हूं, कौस्तुभ इंटरेस्ट बता रहा है, in the books of Faraday, liability side कौस्तुभ, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है क्या नहीं, 6,000 आएगा, प्लस क्या करेंगे यहां पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कितना बताइए 300, आउटर में 6,300, इन्वेस्टमेंट का काम खत्म हो गया है पूरी तरीके से। अब वो आगे आएगा तो उसको छोड़ देना, डबल मत लिख देना, खंडलवाल डबल मत लिख देना, अगर आपको याद करने में मुश्किल है तो कट कर दो उसको पेंसिल से, हो गया मेरा काम इसका, आगे पूरा कट कर देना उसको पेंसिल से, आगे सीक्वेंस मत तोड़ो। सैलरीज एक्सपेंस बताइए, यहां लिखेंगे टिक मार्क है, कितना सैलरीज पे किया है इस बार 9,000, पेमेंट साइड है, पेमेंट हुआ है, कैश गोज आउट है, क्या एडजस्टमेंट है बताइए, आउटस्टैंडिंग है 1,300, 1,300 को क्या करेंगे बोलो यहां पर ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1,300, कितना आएगा आउटर में बोलो 10,300, 1,300 इज स्टिल पेंडिंग, स्टिल यू हैव टू पेबल इन विच ईयर, करंट ईयर, लास्ट ईयर का कोई कनेक्शन ही नहीं है यहां पर, क्या करेंगे बताइए, इधर लिखेंगे लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,300, हो गया। आगे रेंट बोला है, चलो रेंट क्या लिखा जाएगा, टू रेंट, इनर कॉलम टेल मी द वैल्यू 7,500, विच कॉलम इनर कॉलम, ऐड बताइए आउटस्टैंडिंग कितना वैल्यू है, एडजस्टमेंट नंबर 3 950 रुपीज, टेल मी आउटर कॉलम वैल्यू 8450, 950 कहां आएगा, करंट लायबिलिटी,
आउटस्टैंडिंग रेंट, शाने किधर है? कहाँ है शाने? सोम शाने कहाँ गया? मेसी ले बैठा चलो। हाँ, क्या बोला? बघायचं काय छोटं काय मोठं. कुठे दिलीशा? शहाणे किती रे? दिलीशा को सब पता होता है. आगे तू थर्सडे के दिन क्लास नहीं आई थी ना? क्यों? आनी चाहिए थी. कंटिन्यू. आगे म्यूट करता हूँ 1 मिनट. आगे कंटिन्यू. इन्वेस्टमेंट्स बोलो हो गया है तो क्रॉस चेक करना जरूरी है. समझे? इन्वेस्टमेंट्स क्या करेंगे बोलो? ये देखो इन्वेस्टमेंट्स हो गया है, क्रॉस चेक किया करो. इंटरेस्ट 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 हो गया है, डबल मत करना. ऐका इकडे लक्ष दे जरा. डबल मत करना. ठीक है? स्टेशनरी एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, नहीं है. कॉपी एक्सपेंडिचर अमाउंट 1350. अरे बडबड बंद करना. तू तू त्याला विचारतोय? त्याला दाखवते ऍडजस्टमेंट. माहिती तर कशाला विचारतो त्याला? 1350. कंटिन्यू. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 850. देर इज नो एडजस्टमेंट. कॉपी पेस्ट. कंटिन्यू. बुक्स, वेट अ मिनट. ये पेमेंट साइड है. ये नए बुक इस साल में कितने पैसा देके कैश देके परचेज की वो बोला है. और एक्सप्रेशन तो दो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है. हाँ? अनन्या पांडे जैसी बिहेव करती तुम. नो एक्सप्रेशन. पेमेंट साइड में देखा क्या? पेमेंट का मतलब क्या है? पैसे गए. ये कौन सा अकाउंट है? रिसीट एंड पेमेंट. ये और कुछ नहीं, कैश बुक ही है. पता है कैश बुक नाम की चीज थी 11 में. 11 तू पास कैसे हुआ? मुझे अभी भी क्वेश्चन है. ठीक है, बात सुनो. पेमेंट में आपने बुक्स के लिए पैसे कितने दिए? 5000. कौन से ईयर में? करंट ईयर में. बट ओपनिंग में मतलब पिछले साल भी आपके पास कुछ कैश बैलेंस, बुक्स का बैलेंस अवेलेबल था. कितना था? वो नीचे दिया है पहले एडजस्टमेंट में. क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं उसको. तो 5000 नहीं लिख सकते अपन. पहले 55 है टोटल. हाँ, मतलब टोटल दोनों लिखना पड़ेगा ना. यू हैव टू राइट लाइक ओपनिंग प्लस एडिशंस एंड देन डेप्री. ओके, तो क्या करेंगे बोलो? यहां जाएंगे एसेट साइड में, यहां लिखेंगे बुक्स. यहां लिखेंगे पहले 50,000 लिखना पड़ेगा. वाई? पहले वो था ना 50. फिर आपने क्या किया? ऐड बोलो. एडिशंस कितना अमाउंट है बोलो? 5. तो इनर में कितना आएगा बताइए? 55. जगह थोड़ा कम छोड़ा मैंने इसको. अब देखो डेप्रिसिएशन खत्म कर दो. बुक्स बताओ कितना है बुक्स का? 6th एडजस्टमेंट. बुक्स परचेज ऑन 1 अप्रैल 19, मतलब पूरे साल का डेप्री लगेगा. कितना? 10%. मारो ऐड. कितना आता है? 5500. पर की नोट दिखा देना बाद में. कैलकुलेशन ऑफ बुक्स. ओपनिंग 50 मल्टीप्लाइड बाय 10%. क्या बोला? क्योंकि डेट क्या था? तुला ऐकू येतंय का? येऊन सांगू तिथं मी? त्याचा डाऊट आहे मला. ऐकू आहे ना? तो पहिला बेंचवर बसलाय. काय तुझं बडबड असते रे 10 वेळा?
ये इतना काही नाही तुला, जरा शांत बस ना, दुसरा राउंड विचारतो तर लक्ष दे ना. ऐक, सुन मेरी बात मिश्रा, रीड एडजस्टमेंट नंबर 6 फर्स्ट. ये जो बुक परचेज किए कब किए, 1 अप्रैल 19 को किए ना, तो ओपनिंग डेट पे ही किए, इसीलिए दोनों पे सेम लग रहा है. समझा क्या? अगर ये डेट चेंज हो जाती थी, मान लो 1 अक्टूबर हुई, तो तू 6 महीने का लगाता था 5,000 रुपये, 50,000 रुपए पे तो पूरे साल का ही डिप्रिसिएशन लगना है. वो ओपनिंग से था ना. समझा क्या मिश्रा? 5,000 का परचेज किया अभी, मतलब कभी फर्स्ट डे पे ही किया, इसीलिए पूरा महीना पूरे साल का लग रहा है. अगर तू 3 महीने पहले कर तो 3 महीने के लिए फिर लगा और की नोट बनाकर, यहां पे पूरा लगेगा क्योंकि फर्स्ट डे पे ही है. माइनस क्या लिखेंगे बोलो? डेप्रीसिएशन एट द रेट बोलो 10%. वर्किंग नोट दिखा दो इसको, क्या कौन सी बड़ी बात है. कितना आएगा आउटर में? 49,500 और 5,500 क्या करेंगे बताइए? 5,500 क्या लिखेंगे बोलो? टू डेप्रीसिएशन ऑन बुक्स. सबको समझेगा नहीं कि दो वर्किंग नोट बनाकर, कुछ है ही नहीं इस वर्किंग नोट में, क्योंकि दोनों भी सेम तारीख को है ना. अगर अलग होता था एडिशन तो हम उसको कन्वर्ट करते थे 6 महीने से 3 महीने, डिपेंड ऑन द डेट. आगे वो किया था ना लास्ट के कोई तो क्वेश्चन में आया था ना. आगे क्या है बुक्स के बाद? ये करंट ईयर में नहीं आएंगे बट प्रीवियस ईयर में आने वाले. तो चलो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे बोलो? लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में है क्या हम लोग? यस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव कितना वैल्यू है? वानी कितना वैल्यू है? 500 रुपए, आउटर कॉलम. आगे कैश बैलेंस, करंट ईयर का कैश बैलेंस है, कहां जाएंगे बोलो? असेट साइड, नीचे लिखो कैश. टेल मी द वैल्यू. 4650. चलो आगे कंटिन्यू. लाइब्रेरी फर्स्ट बुक्स 50,000 हुआ क्या? बुक्स यस हो गया बुक्स. फर्नीचर हुआ नहीं है. क्या आपने नया फर्नीचर परचेस किया इस साल में? नहीं, बट फर्नीचर को मैंने टिक मार्क करने को बोला था, जो इस नेपाली ने किया ही नहीं है. ऐसा करेगा तो सिली मिस्टेक होगी तेरे. सॉरी. टिक मार्क नहीं ठीक से करोगे तो कैसे आएगा? मैंने बोर्ड पे लिख के दिए, फिर भी क्या आंधा है? फर्नीचर, इज देयर एनी नया परचेस? इज देयर एनी सेल? नो. कॉपी, इनर कॉलम टिक मार्क है. वर्किंग नोट नंबर 5 यहां लिखा जाएगा फर्नीचर. कितने का परचेस किया आपने बताइए? बोलो जल्दी. 6. परचेस नहीं था, ओपनिंग बैलेंस था. ओपनिंग बैलेंस बोलो कब से था आपके पास बताइए? तुझे पूछा मैंने, लड़की है तू, लड़की बनने का शौक है तेरे को? बोलो. प्रीवियस ईयर का एक क्लोजिंग है, मतलब करंट ईयर का क्या है? ओपनिंग है, मतलब ईयर के स्टार्टिंग से ही है, तो पूरे साल का डेप्री लगेगा. कितना परसेंट है? यहां लिखेंगे माइनस डेप्रीसिएशन एट द रेट बोलो 10%. 650 रुपीज लगेगा. टेल मी द आउटर वैल्यू. 5850. 650 रुपीज को यहां डालेंगे डेबिट में. टू डेप्रिसिएशन ऑन बोलो फर्नीचर. कंटिन्यू. मशीनरी बोलो 30,000. है क्या एडजस्टमेंट? नहीं है. कॉपी, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है ही नहीं इनके पास. चलो कोई दिक्कत नहीं आपने को. अभी जगह मैंने छोड़ा नहीं तो मैं यहां नीचे लिखता हूं. आइडियली अपने इसको ऊपर लिखना चाहिए. टेल मी द वैल्यू. हाँ 30,000. कंटिन्यू. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 500 रुपए. चेक करना अपना काम है. माइनस फ्रॉम इनकम एंड लाइबिलिटी. चेक को लाइबिलिटी में लिखा है क्या? प्री रिसीव्ड. यस. चेक द इनकम साइड. कहां है? सब्सक्रिप्शन हो गया है. एक्स्ट्रा वाला जो आया था, ठीक है, हो गया है. कंटिन्यू. आउटस्टैंडिंग सैलरी रेंट चेक करना, हमेशा क्रॉस चेक करना एनपीओ में. बोलो किधर है? आउटस्टैंडिंग यहाँ पे ऐड, यहाँ पे ऐड, और कहां जाना चाहिए? लाइबिलिटी. चेक करो है, ऐड है. चलो आगे कंटिन्यू. 50% एडमिशन फीस कैपिटलाइज हो गया, यहां से माइनस हो गया है, हो गया. चलो कंटिन्यू आगे. फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड, अभी तो किया फर्नीचर. डेप्रिसिएशन डेबिट में ऑलवेज क्रॉस चेक.
डिप्रिसिएशन फर्नीचर हो गया है। चलो आगे, लाइब्रेरी बुक्स हो गया, लाइब्रेरी बुक्स में से माइनस, ये देखो बुक्स में से डिप्रिसिएशन माइनस 5,500 का डेबिट मारा गया, मारा है, हो गया है। आगे कंटिन्यू, इन्वेस्टमेंट में परचेस ऑन 1/4, कुछ भी पेंडिंग ना आ रहा है, इसलिए ऑलवेज गो एंड क्रॉस चेक। भले इफेक्ट कर चुके आप, 20% इंटरेस्ट क्या होता है 1,200 रुपए, उस 1,200 में से क्या है बताइए, 900 तो मिल चुका है ना आपको, तो 900 प्लस 300, आउटर में 1,200 हो चुका है यहां पे लास्ट में। और बताइए इन्वेस्टमेंट्स में हमने इसको भी ऐड कर चुके हैं, सम का सारा पोस्टिंग हो चुका है। अब क्या निकालेंगे पहले, कैपिटल फंड। आप पहले सरप्लस डेफिसिट निकालेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, वही कर लेंगे पहले। इफ यू वांट टू क्लोज वर्किंग नोट फर्स्ट यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। ये है हमारा इनकम एक्सपेंडिचर, ले लो टोटल दोनों कॉलम साइड का। इनकम किसका, क्रेडिट ज्यादा है 27, गलत हुआ तो देख लेना खंडलवाल, कहां से कॉपी करके बता रहे हैं। हाँ? टोटल लिया का खुद ने, हाँ 300 यहां पे लिखेंगे, बोलो 2, बोलो एक्सेस ऑफ इनकम, ये लिखना जरूरी है, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर दैट इज सरप्लस। अरे ज्यादा हो गया 300 रुपए, ओके। अब इस सरप्लस को क्या किया जाएगा, यहां पे ऐड किया जाएगा, बट अरे कैपिटल फंड तो मिसिंग है, हाँ तो हमने वर्किंग नोट क्लोज ही नहीं किया, तो हम अरे इसमें कुछ है या नहीं है, अरे हमने लिखा ही नहीं कुछ चीजें, तुमने बता मार्किंग ही नहीं किया बुक में, ये कौन है मार्किंग, इधर उधर क्या है जरूरत है, इधर क्यों नहीं किया मार्किंग, नॉनसेंस नेपाली। समटाइम्स गुड नेपाली, समटाइम बैड नेपाली। बोलो लास्ट ईयर के कॉपी नहीं किया ना बुक्स, लास्ट ईयर का बैलेंस, ये नेपाली ने ना सीक्वेंस का मां बहन कर दिया, ठीक से मार्क करते जाए यार, मैं इसको रेफरेंस ले रहा हूं ना। जो जो हमारा वीडियो देख रहे हैं इसको गाली दे सकते हैं। गौरव क्या नाम है तेरा, पोडियम, हाँ पोडियल, फ्रॉम नेपाल, काठमांडू, नहीं फिर कहां से, हाँ हम्बिनी, लुम्बिनी, क्या है इंटरनेशनल है कि तेरे पास, MMA फाइटर है। कंटिन्यू, सबसे पहले तेरा नाक तोड़ेगा वो, ठीक है कंटिन्यू। क्या बोल रहा, क्या बोलते हो फिर उसको, दागिस्तान, ओके। दागिस्तान में तो उसके वो है ना आइडल्स, आइडल्स विनर, बास कर, अरे बात स्वतःच करतो म्हणतो, बास बास बोलो बुक्स कितना है, तू कैसे शुरू करतो मग, फर्नीचर का लास्ट ईयर का बैलेंस कॉपी नहीं किया, कितना वैल्यू बताओ, अरे मार्किंग ठीक से करने का, नहीं तो फिर क्या होता है तुझे फिर से वो क्वेश्चन को देखना पड़ता है, डबल टाइम जाता है उसमें, एक ही बार में खत्म करने का ठीक से मार्किंग। आगे बताओ क्या था, मशीनरी, हमने प्रीवियस वाले मारे ना, कितना अमाउंट है ये करंट ईयर में मारा क्या, मशीनरी हमारा है करंट ईयर के हो गए इफेक्ट, और कुछ बाकी क्या लास्ट ईयर का कुछ, आर यू श्योर, श्योर या टोटल ले लो किसका, इधर 91,500, -500, 91,000 एग्जैक्ट। यहां लिखेंगे कैपिटल फंड, ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, ब्रैकेट में लिखेंगे ओपनिंग 91,000, राइट। इसको कॉपी किया जाएगा यहां, टेल मी द टोटल, 93,550,
तू क्या बैठा है आराम से? क्यों? कब किया? अभी किया ना? टोटल मारो 90। मैच हो रहा है बोथ साइड? हो रहा है क्या बोथ साइड मैच? अरे हो रहा है कि नहीं मैच? हो रहा है ना? तो चलो अगले क्वेश्चन पे। कौन सा था नंबर? पेज नंबर 6 वाला क्वेश्चन, पेज नंबर क्या? तो क्या वो? पांच हो गए टोटल अपने। 117। मैंने नहीं, ये स्टूडेंट ने बोला, मैंने क्या किया? इसमें कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। क्या है इस क्वेश्चन में? कहा है सब्सक्रिप्शन? कौन सा नंबर? अच्छा 6 है क्या? मैं 5 क्यों देख रहा हूँ? हाँ सब्सक्रिप्शन के लिए रखा है मैंने इसको। अरे क्या है वो, मोस्ट लाइकली जो चीजें आती है उस पर फोकस करो ना। क्वेश्चन नंबर 6, राधा कृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल, पेज नंबर 117, 117। ये सब क्यों लिया गया है? द रीजन इज सब्सक्रिप्शन। कैपिटल फंड क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें नहीं बनाना है कैपिटल फंड का नोट, मतलब ओपनिंग। तो जल्दी से फॉर्मेट ड्रॉ करो। नहीं वो नहीं है, वो कुछ भी नहीं है उसमें। भारतीय कला केंद्र में कुछ भी नहीं ना। ये जो है करंट ईयर का बनाना, ईयर क्या है बाय द वे? 1920 है ना? सेम। बट्टर कहाँ है? सिम्मी वाले कहाँ गए? अच्छा ये दर्शा का कुछ है आज, एबीटी शायद। और ये छोटू आज है। इन द बुक्स ऑफ, गप्पा बस्ता का, टेक्निकली योर कॉम्पिटिटर्स। तू तू हारतो तू, चुकीचे मॅचेस खेळतो तू, लीग चेंज करतो, रॉंग आहे तू, पहिली डिफीट मानली आहे. झाली तुझी बडबड, करू सम सॉल्व आहे, मला परमिशन आहे. ये इकडं बडबड बडबड बडबड. फक्त बोलेल, काय उपयोग मग? कंटिन्यू. चलो लिखो, इन द बुक्स ऑफ राधा कृष्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल. पुणे. ओके सेम है ना ईयर शेड्यूल? करंट ईयर 1920.
ओके आगे। अच्छा मार्किंग नहीं किया हमने, क्या नंबर है रे पेज का बोलो? 117 ना? ओए ज्यादा हो गया, यही है ना? या तो दिस वन, या CY लिखो, बोलो क्या लिखेंगे? 1920 राइट। PY क्या है बोलो? 1819 एंड नेक्स्ट ईयर क्या है बोलो? ये क्वेश्चन हम लोग क्यों कर रहे हैं? ओनली फॉर द सब्सक्रिप्शन। ओके क्लोज तो बोला है। आगे मंगर मंगर काम कर रहे हैं, थोड़े दिन बाद आएंगे, ध्यान दो। आगे कंटिन्यू, लेट्स स्टार्ट। लास्ट ईयर का बैलेंस का कोई काम नहीं है, हमें कैपिटल फंड की जरूरत नहीं है, वी हैव अ कैपिटल फंड। क्रॉस, आगे कैश, अच्छा वही है। सब्सक्रिप्शन बोलो, इनकम, एवरीवन फोकस, इसको मार्क कर लो। लेट्स चेक द एडजस्टमेंट, जिसके लिए हम लोग सम कर रहे हैं। बात सुनो, ईयर है आपका CY क्या है बताइए? 1920, 20 को खत्म हो रहा है, तो ये होगा आपका करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, और ये है आपका प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग, मतलब करंट ईयर का ओपनिंग। तो इसके सामने ऊपर लिखो ओपनिंग, इसके ऊपर लिखो क्लोजिंग। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना दिया क्वेश्चन में बताओ? 52,000 में, यही आपको आंसर करके दिखा रहा हूं पूरा। एवरीवन फोकस, कितना बैठेगा मुझे पता नहीं, ठीक है। 52,000 आपको मिल चुका है। मलिंगा जनरल उठ रहा, श्रीलंकन लैंग्वेज हमको नहीं आता है, ओके क्लियर है? नेपाली आता है, बादल बरसा बिजुली, उतने आते हैं हमको, मस्त हो रही। कंटिन्यू, लेट्स फोकस। तो 50,000 रुपीज क्या था? सरळ बस रे पहिले तू, मध्ये मध्ये हे ना करू। मलिंगा बोल, अबे रिसीट है, मतलब मिल चुका है, कैश में मिला है। क्या मिला है? केस में मिला है। कब मिला है? इस साल में मिला है, ठीक है। 50,000 रुपीज इस साल में मिल चुका है कैश में, बराबर ना? इंजुरी है ना हाथ को, थ्रो करने में प्रॉब्लम है। हाँ, 50,000 रुपीज यू रिसीव्ड इन दिस करंट ईयर, बट सब्सक्रिप्शन ड्यू 310 कब? इसको करने के अलग अलग तरीके हैं, मैं सिंपल वाला तरीका बोलता हूं। यू हैव टू अज्यूम कि 50,000 में कुछ चीजें इंक्लूड है, कुछ चीजें एक्सक्लूड है, ओके। इसके आंसर में शायद ऐसे ही एक सॉल्व वाला क्वेश्चन था, उसमें दे टू डिफरेंस, दैट इज आल्सो करेक्ट। क्यों ज्यादा IQ लगा रहे हो अगर है नहीं आपके पास? तो स्टेट बोर्ड है ये, बराबर ना? एग्जामिनर एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है आपसे इतना दिमाग खर्च करने का, ठीक है। डरी शायद तेरे पास तो है भी नहीं IQ, बता रहा हूं, ठीक है। तो क्या है बोलो? IQ होता तो ये थोड़ी ना होता था, ठीक है। IQ होता तो ये कुछ होता था इधर। तो अंडरस्टैंड, वो लफड़े में मत पड़ो, डिफरेंस क्या है वगैरह, स्ट्रेट अवे सम करो। 50,000 में सब्सक्रिप्शन ड्यू ओपनिंग बैलेंस मतलब प्रीवियस ईयर 310 से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 310? फोकस कर रहा है इधर। 310 का मीनिंग क्या है? इस घंटे को बार बार देख रही तू, ध्यान दे इधर। 310 का मीनिंग क्या है मुझे बताओ? पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, ओके। और ये हमें आजुम करना है कि 50,000 में, आजुम नहीं, वो वही है, 50,000 में वो आ चुका है। कितना? 310। तो ये लास्ट ईयर का है, इस साल मिल चुका है, तो इसको करेंगे माइनस। क्या हम लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बना रहे इस क्वेश्चन में? बिकॉज वी हैव अ कैपिटल फंड इन द गिवन इन द क्वेश्चन, नो नीड। अगर नहीं होता था तो हम इसको लास्ट ईयर के एसेट में भी डालते थे, है ही नहीं। सिर्फ क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कहां से? सब्सक्रिप्शन। सबको समझा? मैडम 310 रुपए कब का है? लास्ट ईयर का। आप ध्यान दो, क्लास में फिजिकली प्रेजेंट रहते हो, मेंटली एब्सेंट है आप। 310 रुपए कब का है? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। कैसे पता चला मुझे? ये लिखा है इधर आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग होता है।
लास्ट ईयर में कितना बाकी था 310, हमें सिर्फ करंट ईयर की बात करनी है, तो 50 में लास्ट ईयर का पहले जो है वो माइनस करो, कर दिया माइनस, हो गया आंसर 350। ये करंट ईयर की कॉलम में लक्ष्य कर दे, 350 रुपए कब का है, आउटस्टैंडिंग ड्यू कब का है, करंट ईयर, ये है तो इस साल का, मिला नहीं है। अगर आप नेट इफेक्ट देखे जाओ तो सिर्फ 40 रुपए का आता है, बट भाड़ में गए 40 रुपए, हमें टोटल मारो, क्या करेंगे, एड एंड, वेरी गुड, एड इन इनकम एंड एसेट, क्योंकि 350 रुपए है तो करंट ईयर का, मिला नहीं है, बराबर, अंडरस्टूड एवरीवन, यहां तक आगे चलूं, इसी नोट के लिए मैं सम ले रहा हूं और कोई कारण नहीं इसका। सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस एक्स्ट्रा मिल गया, कब, प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, अभी मैं कहा हूं कितना मिल गया एक्स्ट्रा, प्रीवियस ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए मिल गया ना, प्रीवियस ईयर में मिला 600 रुपए एक्स्ट्रा, वो अगले साल का होगा ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर के लिए नेक्स्ट ईयर कौन सा है, करंट ईयर, तो 600 रुपए है तो इस साल का, मिल चुका है पिछले साल, तो है तो इस साल का, एड इन इनकम, और कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं, ये लास्ट ईयर की लायबिलिटी होगी जिसको हमें कुछ करना नहीं है, बराबर ना। उसके बाद 150 रुपए करंट ईयर में मिल चुका है इस साल, बट है प्री रिसीव्ड अगले साल का, क्या करना पड़ेगा, एंड वेरी गुड, माइनस फ्रॉम इनकम, इस साल का है नहीं, एंड लायबिलिटी। ये इन चारों चीजों को समझ में आना चाहिए। और एक चीज, कुछ नहीं, ये चारों के अलावा क्या होता है सब्सक्रिप्शन में, बताओ, आउटस्टैंडिंग भी हो गया, एवरीथिंग इज गिवन, सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट आएगा ही आएगा, अब वो इजी एंड ये वो तो आपके लक पे डिपेंड है। एक ईयर में मैंने बोला सब आया भी नहीं, और एकदम लल्लू एडजस्टमेंट आया, एकदम लल्लू, बोले सर डिफिकल्ट करके गए, कुछ आया भी नहीं हो, एकदम इजी पेपर आया, बोला अच्छा ना फिर फुल मार्क है ना, बोला आराम से। क्या आया था मैक्सिमम, प्रिंटिंग स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग, बस एक ईयर का वो एडजस्टमेंट, बाकी सब कॉपी मारने वाली चीज थी। या अभी अपन, आई थिंक अपन उसी पेपर में है क्या, 21 या 20 का पेपर था शायद, एकदम इजीएस्ट, एकदम क्वेश्चन एकदम, अभी देखो ना, अभी कल तो हम सॉल्व कर देंगे चारों के चारों, कल छोटे चारों खत्म कर देंगे कल, क्या है जमत नहीं क्या विचार, कंटिन्यू। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, दिस इज इंपॉर्टेंट, हाँ ये इसके लिए भी लिया था मैंने, ओपनिंग में प्लीज अंडरस्टैंड, मेडिसिन, ये राधा कृष्ण हॉस्पिटल है, मेडिसिन कंज्यूमेबल आइटम्स में आता है, तो हमें एक्सपेंडिचर साइड में लिखना पड़ेगा टू कंज्यूमेबल्स ड्यूरिंग द ईयर, तो ये ना ओपनिंग स्टॉक है किसका, जो मेडिसिन बचे थे, सर एक्सपायर हुए रहेंगे, इतना दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है हमें, ओपनिंग में हमारे पास 8000 का स्टॉक है, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग था, करंट ईयर का ओपनिंग बनेगा, तो इसको हम लिखेंगे, बोलो, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, इफ यू वांट यू कैन राइट ओपी, ओपी मतलब ओपनिंग, स्टार्टिंग में आएगा ये, फिर बोर्ड पे देखना मार्किंग कौन करेगा, तो आंधा है क्या तू, मांगना फिर, देखो ध्यान दो, ध्यान दो, कैश में ये पेमेंट है, पैसा गया, ओपनिंग में कितना था आपका, मेडिसिन 8, फिर आपने नया परचेस किया 8 + 41 आएगा, लक्ष्य दे, और कुछ क्रेडिट पे परचेस है क्या चेक करो, आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ मेडिसिन होता तो वो भी ऐड होता है, वो और लायबिलिटी भी आता है क्या, कुछ नहीं है, और एट द एंड ऑफ द ईयर 11,000 का अपने पास अभी भी स्टॉक है, एसेट एंड एक्सपेंस है माइनस, ओपनिंग में कितना है मशीन मेडिसिन, कितना नया परचेस किया, कितना आ गया टोटल, 49 में से 11 बच गया आपके हाथ में, तो कितना कितना कंज्यूम किया, 38 आता है, ओके 38 आउटर कॉलम में आएगा एक्सपेंडिचर, 38 कैसे आएगा, 49 था, ओके करेक्ट है, 38,000 आएगा आउटर कॉलम एक्सपेंडिचर साइड, खत्म आंसर। यू हैव टू राइट टू स्टॉक ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, ये लिखना पड़ेगा, यही चीज स्टेशनरी के लिए एप्लीकेबल, यही चीज हर स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए डिपेंड ना, धंधा क्या है उसके ऊपर है, मतलब
एनजीओ किसका है? कंज्यूमेबल आइटम्स का एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट होता है, एंड सब्सक्रिप्शन, और अगर कैपिटल फंड आया तो कैपिटल फंड। इन तीनों के अलावा क्या है मुझे बताओ इस चैप्टर में? अगर आप ये 3 कर लोगे तो सम क्यों नहीं टैली हो रहा है? एक तो कैपिटल फंड मिसिंग होगा, उसका नोट तो आपने 3-4 सम कर लिए, ज्यादा कर लिए। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, प्री रिसीट, खत्म कहानी। और एक्सपेंस साइड में ये मटेरियल कंज्यूम, स्टेशनरी कंज्यूम। अभी प्लीज यार डम जैसे बिहेव मत करो। सर मेडिसिन का तो समझ में आ गया, पर स्टेशनरी कंज्यूम आ गया तो कैसे करने का हो? ठीक है, लायक ही नहीं हो 12th में जाने की, मेडिसिन निकल के स्टेशनरी घुसाने का, खत्म आंसर। अगर लाइब्रेरी की एडजस्टमेंट आएगी, लाइब्रेरी का अगर क्वेश्चन आया तो क्या उसमें मेडिसिन देंगे क्या वो लोग? नहीं, हर एक बिजनेस के लिए उसके नेचर ऑफ एक्सपेंसेस अलग अलग है, बराबर है नहीं? मेरे लिए मेडिसिन हो सकता है क्या? इंजेक्शन दे दूंगा मैं, दो क्या इंजेक्शन? हॉस्पिटल के काम का है ना, मेरे लिए स्टेशनरी का एप्लीकेबल होगा ना, मेरे बिजनेस के लिए स्टेशनरी का स्टॉक होगा, मेरे लिए एडजस्टमेंट होगी। अभी वो तो मेरा प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है, वो हो नहीं रहा बिकॉज ऑफ यू, वो बात अलग है। बट क्या है, वो लाइबिलिटी हो, छोड़ो। तो हर एक बिजनेस का नेचर वाइज डिपेंड करेगा। डॉक्टर के पास जाओगे तो उसके पास स्टॉक ऑफ मेडिसिन रहेगा, जो भी है हॉस्पिटल में, बराबर ना? स्पोर्ट्स क्लब में जाओगे तो स्पोर्ट्स मटेरियल रहेगा, वहां पे एक दवा है, क्यों बेचेगा वो? गड़बड़ हो रहा है ना कुछ तो। फिर फंडामेंटली करेक्ट होना चाहिए ना, जैसा बिजनेस वैसा, हाँ वैसा एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, है कि नहीं? क्लियर नहीं? आप ब्यूटी पार्लर में जाओगे तो कॉस्मेटिक्स का स्टॉक आएगा वहां पर, वो उसके कंज्यूमेबल्स आइटम है, क्या गलत है उसमें, बराबर ना? होटल वाले के पास जाओगे तो परचेसेस, मतलब यही स्पाइसेस वगैरह, फूड आइटम्स, समझे कि नहीं? आगे आगे ऊपर चलो फिर से, यहां थे हम लोग। डोनेशंस बोलो, हम यहां से वहां पे क्यों गए? क्योंकि वो सीक्वेंस था वहां पर। इंटरनल इन्वेस्टमेंट, ऐसे इनकम, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, इनकम। मेडिसिन परचेस्ड, बोलो एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो एक्सपेंस, सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस एक्सपेंस, सर्जरी एंड डिस्पेंसरी इंस्ट्रूमेंट बोलो तो एसेट जाएगा, ये एक्सपेंस है। इक्विपमेंट बोलो एसेट, बैलेंस बोथ आर एसेट। ये हो गया सब्सक्रिप्शन। स्टॉक ऑफ मेडिसिन भी हो गया। ऊपर लिखा क्या हमने? स्टॉक ऑफ मेडिसिन को लिखा ना? एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स, मेरी बात सुनिए आप, ये ओपनिंग था, ओपनिंग, तो यहां पे लिखेंगे ऐड इन एसेट। मतलब क्या? पूरी बात सुनो। स्टार्टिंग में आपके पास 15,000 का इक्विपमेंट अवेलेबल है ना स्टार्टिंग में, उसके बाद आपने कितना परचेस किया है इस करंट ईयर में? 10। 15 और 10 कितना आता है? 25। 25 में से एट द एंड कितना बचा नहीं बोला है, वो क्वेश्चन मार्क है, तो वही तो हमें निकालना है। रुकना भाई, 15 और 10 क्या करेंगे? 25 आएगा इनर कॉलम में। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 1900, तो इसको क्या करेंगे? माइनस फ्रॉम इक्विपमेंट एसेट एंड एक्सपेंस में डालना होगा। तो 25 में से 1900 माइनस करो, जो भी आएगा आउटर में आएगा, फिनिश आंसर। आगे तो ये वैल्यू अपन निकाल पाएंगे। बिल्डिंग, इज देयर एनी एडजस्टमेंट? बिल्डिंग के ऊपर भी बोला है डेप्री, बोलो माइनस फ्रॉम एसेट एंड एक्सपेंडिचर। 40,000 का बिल्डिंग था, कितना नया परचेस किया आपने बताइए? 0 नया बिल्डिंग है, पेमेंट में नया कोई बिल्डिंग बेचा? नो, बेचेगा तो पैसा आएगा, रिसीट में दिखेगा, परचेस करेंगे तो पैसा जाएगा, पेमेंट में दिखेगा, कुछ है नहीं है, तो क्या करेंगे बोलो? कुछ भी नहीं करेंगे। क्या करेंगे? बिल्डिंग को खत्म कर देंगे, एक्सपेंस मार के, डेप्रिसिएशन मार के। आगे कैपिटल फंड सिंपल है, लायबिलिटी ओपनिंग में जाएगा, रेडीमेड है। 10% इन्वेस्टमेंट, इंपॉर्टेंट एसेट लिखा है यहां पर, 10% मार्क करो। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट पहले से था ओपनिंग में, कुछ नया परचेस किया, गो एंड चेक। कुछ इन्वेस्टमेंट है यहां पर पेमेंट में, पेमेंट करोगे तो इन्वेस्टमेंट आएगा ना, खर्चा करोगे, इन्वेस्टमेंट परचेस करोगे तो क्या आएगा? पैसा जाएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, आया कुछ?
कुछ बेचा इन्वेस्टमेंट, नहीं मैं इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा हूं, 2 मिनट रुक, मेरी बात सुन, मैं इन्वेस्टमेंट एसेट की बात कर रहा हूं, तू इनकम की बात कर रहा है, वो उस पर आ रहा हूं मैं। पहले मैं क्या बोल रहा हूं, ऑलवेज चेक कि अगर आपके ओपनिंग बैलेंस है तो क्या उसमें कोई एडिशन हुआ है, क्या कोई सब्सट्रैक्शन हुआ है, वो चेक करो पहले, उसके बाद वो इंटरेस्ट उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। वो फर्स्ट आंसर पे, डेटा पे आओ पहले। इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 1 लाख की थी। कोई नया परचेस? नहीं। कोई सेल, इन्वेस्टमेंट सोल्ड है? नहीं है। उस इन्वेस्टमेंट पे लिखा ना 10% का इंटरेस्ट। उस 1 लाख रुपए पे 10% कितना आता है? 10,000। सही बात है। उस 1 लाख रुपए पे 10% आता है 10,000। वो 10,000 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। आपको कितना मिल चुका है? पूरा मिल चुका है। तो कुछ भी नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट सिर्फ एसेट में जाएगा, फिनिश। समझो कि नहीं समझो? टाबर समझो कि नहीं? यू डोंट स्पीक मारवाड़ी लैंग्वेज? समझो? गुड। कल लग रहे क्या है? पाषाणची भाषा आहे का गावाला? त्यातला घंटा बाहेर राईट. ए फरांडे कळलं का? फरंडला असं 2 मुस्कडीत मारून बोलायला लागल. बोल तुझी नीट बोलतात तुझ्याशी? मारतात मुस्कडीत. लाज वाटते का सांगायला? नीट बोलत नाही तुझ्याशी ते? कायम चिडलेलं असं तुझ्यावर? पप्पाने चिडलेलं असं? दाखवत नाहीत ते. जा कुछ मूर्खाच्या नादी लागू असं कर, असं अभ्यास कर. आयपी मॅट बीपी मॅट काय चाललंय का नाही आयुष्यात? ते चाललंय, तू काय करतो का नाही? ठीक है, काही नहीं. नॉट नेसेसरी कि सब लोग पढ़ाई में अच्छे रहे. एग्जाम के पहले बोलना गलत नहीं, गलत है ये, बट किसी में तो भी अच्छे होने चाहिए. तेरी बात नहीं कर रहे हम लोग. वो स्किल्स अलग है, उसमें सभी अच्छे. ओके, वो तो चांस नहीं मिल रहा मलेंगा को, नहीं तो वो बताता रहा. ठीक है. प्रॉब्लम क्या है? भले आप पढ़ाई में 19-20 रहो, क्या हो सकता है कि कौस्तुभ फेल नहीं होने का, मौत मारूंगा मैं तुझे. तू फेल हुआ ना, मैं लटकाऊंगा तुझे इस बिल्डिंग से, वायर तो मत यूज करूंगा मैं. फेल बिल नाटक नहीं होना चाहिए, समझा क्या? पास हो जाएगा ना. अगर तुम्हें समझ में आता है ना, बस ये अंडरस्टैंड करो कि ना ईगो मत लगाओ. एक स्टूडेंट था, मैं नाम भी बोलता हूं, आदित्य करवा, हम उसको बोलते थे देवी के बच्चे बोलते थे उसको. तो आदित्य करवा सीए फाउंडेशन के लिए था ना, क्लास ठीक से किया ना कुछ किया. हमने पहले बोला ये सीए फाउंडेशन का लायक नहीं बोल रहा है. 2-4 महीने में हेमंत सर ने बोल दिया उसकी मम्मी को बुलाकर, मत करवाओ इससे, वो करता नहीं है, एटीट्यूड नहीं है वो. तो शांत बैठ, जालना से आया हुआ है, पापा नहीं है अभी, मम्मी वो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है. मम्मी करती है बेचारी सब बेटे के लिए, बेटे को वैल्यू नहीं उसका. उसको बहुत बचाया मैंने, मेरे सामने एकदम चुपचाप बैठता था. 2 साल हो गया मेरे ख्याल से, चुपचाप बैठा था. सीए फाउंडेशन दूसरा आइटम दूंगा मैं, अच्छे से बोला. ठीक है बोला दे. मैं पहले आइटम में अभी समझ में आया मैं क्या करने का, अभी मैं करूंगा. दूसरे आइटम में पहले आइटम से कम मार्क मिल गए. फिर उसकी मम्मी का फोन आया, क्या करना चाहिए? तीसरा आइटम. बोला नहीं 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 नहीं, तीसरा आइटम क्यों? 2 चांस दे दिए ना, लाइक ही दिखा दिया है नहीं. शिफ्ट एसीसीए करूंगा. बोला नहीं. उसकी मम्मी का फोन आया, वो ब्लेम कर रहा है मुझे कि मुझे कुछ जिंदगी में करने को ही नहीं दे रहे. बोला 2 आइटम दिया था तुझे, तूने टाइम बर्बाद किया तेरा. अब मम्मी के पास उतने पैसे नहीं है तो बार बार तेरे एडमिशन के लिए वेस्ट करे. उसकी मम्मी को मैंने क्लियर बोला, बीकॉम करवाइए, कैट बीट नहीं होगा इससे. ठीक है, सीईटी का एग्जाम करवाइए, एमबीए का. अगर एमबीए करता तो ठीक है, बिना डोनेशन के एडमिशन करवाओ, अननेसेसरी पैसा बर्बाद मत करो, और अपने बिजनेस में उसको ले लो. कुछ तो उनका होटल का टाइप का बिजनेस है, वहां पे वो अच्छा कर लेगा. क्योंकि ये समझ में आ ही गया था कि अगर ये नहीं तो वो कर ही लेगा. पैसे कमाने में उसको उतना अक्कल है. वो झोल झपाटे वाले बच्चे होते थोड़े से. ठीक है, तू नहीं है, तू चुते है, तुझे तोंडावर न बघतो, सांभळू आहे तू. कौस्तुभ हो सकता है शायद उसमें से, कुछ स्कैम बिम कर दे बड़ा. ठीक है, ऐसा कुछ टैलेंट हो लगता है उसको, मत बताओ. तो खुद के घर वालों के साथ नहीं करने का स्कैम. हाँ, तुझे बताना पड़ता है बाबा, तो सर ने बोला था मेरे को करने को.
मेरे को मेरा हिस्सा दे दो, है नहीं, मैं मारूंगा आके देखो। तो ये जो होते हैं ना, ये ठीक है, बट एटलीस्ट प्रैक्टिकली थोड़ा सा साउंड होना चाहिए। तो ना घर के ना घाट के नहीं होना चाहिए, समझे क्या? 19-20 अभी आईपी मैट, मुझे पर्सनली लगता है, तेरे पापा को फोन करके बोलूं मैं कि आईपी मैट का नाटक बंद करो, अभी वो उससे हो नहीं रहा। एज अ पेरेंट इज करेक्ट, चांस दे रहे बेटे को, बट कितने चांस देना वो भी जरूरी है कि नहीं? घोड़ों की रेस में गधों को भी दौड़ा रहे, एक बार करवाओ, हर बार तो ना पॉसिबल है, वो गधा मार खाएगा, समझा क्या नहीं? तो गधों की रेस अलग होती है, उसमें चलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप घोड़ा बनो। दूसरी रेस ही अलग है, तो क्या मतलब है, समझा ना? जिंदगी भर किया है स्विमिंग, आ गया रनिंग करने में, गड़बड़ी करेगा ना वो स्टूडेंट, वो प्लेयर, बराबर ना? इसीलिए अंडरस्टैंड करोगे क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। अगर ज्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट ना हो तो गो फॉर अ बेसिक थिंग्स। 11-12 इज द चांस कि आप सब चीजें एक्सप्लोर करने को। तो मैं आपको 11 के स्टार्टिंग से बोलता रहा कि नहीं कि फ्री मत बैठो, नहीं क्या नहीं, तो आया ही 12 में, मैं क्या करूं? तेरे घर पे आके बताओ तेरे कान में, तेरी गलती है। जो 11 में थे उनको बोला था क्या नहीं मैंने कि आप आइडल मत बैठना, कुछ ना कुछ तो करते रहना, भले आईपी मैट हो भले हो। कुछ लोगों ने वो हॉपिंग किया, जैसे वो क्लब हॉप करते हैं वैसे उन्होंने करिए भी हॉप करने लगा, वही बोलते ना, हॉपिंग ही बोलते ना इसको, ठीक है? जैसे और भी बहुत सारी चीजें हॉप होती रहती है इधर, वैसे उन्होंने करिए भी हॉप किया। अब पता नहीं वो कहाँ हॉप हॉप करके कहाँ जाएंगे, पता नहीं, ठीक है? बट उनका हिप हॉप चलने दो, उनको अपने को मतलब नहीं है। बट एटलीस्ट तुमको ये समझ में आना चाहिए कि आपके स्ट्रेंथ क्या है। अगर आपने आईपी मैट किया होगा और आप वहां पे सीरियस नहीं हो, ठीक है, एटलीस्ट ये तो समझ में आ गया कि वो तो करना नहीं है, ये भी बहुत जरूरी चीज है समझना। क्या ये बात कर रहा हूं मैं? और अपनी स्ट्रेंथ कैपॅसिटी देख के यू हॅव टू चूज अनदर करियर। आगे इथून फुपाट्यामध्ये जायचं नसतं, म्हणजे काय, नाही कळलं ना? मतलब एक चीज नहीं जम रहा तो ये चीज जम जाएगा, वो चीज उससे ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर ये ठीक से नहीं कर पा रहे तो वो और डेंजरस चीज है। तो अंडरस्टैंड करो, अपना अपना स्ट्रेंथ समझ लो। अगर ज्यादा कुछ ना हो तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का। 12th में अच्छा मार्क करो, क्योंकि 12th के मार्क्स हर जगह पे एप्लीकेबल है, ओके? नहीं जमा आईपी मैट, इट्स ओके। आई थिंक भट्टड़ ही एक है जो कर लेगा प्रॉपरली। और कौन है? शान आईपी मैट नहीं कर रहा है, वो क्लैट कर रहा है, उनका मुझे आइडिया नहीं क्या है उनका, बट भट्टड़ आई थिंक क्रैक कर लेगा कहीं ना कहीं बेटर। इसमें दर्शा, वेदिका ने, वाणी भी फाउंडेशन क्लियर हो ही जाएंगे, होना ही पड़ेगा, ठीक है? और कौन है चौथा? अंशुल का मुझे नहीं पता है क्या कर रहा है, क्योंकि अंशुल मेरे को दिखता ही नहीं क्लास में, रेगुलर नहीं है। लास्ट मोमेंट पे कुछ उसने किया तो कर लेगा वो भी। बाकी लोग मैं बोलूंगा इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर मनी एंड शो ऑफ, ये यूनिवर्सिटी चाहिए, पापा को बोलेंगे पैसा डालो इसमें, मत करो वो सब चीजें, वो पैसा आप ही के काम में आने वाले आगे। बेस्ट वे गो फॉर प्लेन बीकॉम। कोई कल 2-3 पेरेंट्स से बात हुई मेरी, तो ये उनका क्वेश्चन था, गो फॉर अ प्लेन बीकॉम, यू कैन गो विद द सिम्बोसिस ऑल्सो, और यूनिवर्सिटी, और छोटा से छोटा कॉलेज सबसे बेस्ट, सूरत सबसे बेस्ट है बीकॉम के लिए। तुमको ऐसा लगेगा क्या है, कोई स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 नहीं होता है कौन से भी कॉलेज में, कहीं भी जाओगे वही गाउटी बच्चे मिलने वाले तुमको, सिम्बोसिस में वही मिलते हैं, ठीक है? सिम्बोसिस में वही जेल लगा जाएंगे और जेल ब्रांडेड रहेगा बस, ठीक है? हर एक बाल पीले बाल करके आएंगे बच्चे, ऐसे मिलने वाला क्राउड। कॉलेज ऐसा सिंपल लो एंड गो फॉर अ प्लेन सीईटी, एंड इफ यू आर सीरियस नाउ देन गो फॉर, ट्राई टू गो फॉर अ कैट मैक्सिमम, बराबर? ये अटेम्प्ट फिर से देता हूं के चक्कर में मत पड़ो, समझे? सीए वालों के लिए एक बार हो सकता है वो कि नियर बाय पहुंच गया और थोड़ा रह गया तो करो, बहुत ज्यादा पासिंग परसेंट में डिफरेंस है, डोंट गो फॉर दिस, समझे क्या? एंड प्लेन बीकॉम करते करते वो करो, 2.5-3 साल मिलेगा, कैट क्रैक करो, नहीं हो रहा है स्नैप का ऑप्शन है, नहीं ऑप्शन है, सीईटी का ऑप्शन है, एमबीए वगैरह कर लो, उसके बाद बिजनेस तो वैसे भी कर सकते हैं, जॉब का भी डोर ओपन है, ठीक है? डोंट गो फॉर अ स्पेशलाइजेशन प्लेटफॉर्म, मतलब ग्रेजुएशन पे स्पेशलाइजेशन नहीं करना। बहुत लोग वो बीएफटी करते हैं, फॉरेन ट्रेड का,
इनफैक्ट मैं बीबीए भी मना कर रहा हूं, मतलब बीबीए भी कोई मतलब नहीं करके, आईपी मैट अगर हो तो ठीक है, बाकी बीबीए कोई वैल्यू नहीं है। क्या करोगे बीबीए करके? ज्यादा बिजी रहोगे, ना कैट कर पाओगे, ना स्नैप कर पाओगे, ना बीबीए कर पाओगे अच्छे से। गो फॉर प्लेन बीकॉम, कोई स्ट्रेस ही नहीं है, आराम से पास हो जाता है, ओवरलैप होता है सब सब्जेक्ट्स, एंड फिर वो जो करना है बाकी का साइड बाय साइड करो। बीकॉम शुड बी सेकेंडरी, डोंट गो फॉर स्पेशलाइजेशन। बहुत लोग वो बीएससी इकोनॉमिक्स का आजकल बहुत ट्रेंड आया है, बीएससी इकोनॉमिक्स के मैं अगेंस्ट हूं, बहुत बच्चों ने किया एंड उसके बाद उनको सिर्फ इकोनॉमिक्स में ही करियर करना पड़ा, एनालिसिस वगैरह बनेंगे। अब जो करता है वो करता है, बट एक टाइम के बाद आपको अगर बोर हो रहा है आफ्टर 2 years, यू कैन नॉट चेंज द फील्ड। बीकॉम के साथ साथ आप वहां पे भी जाने का ऑप्शन अवेलेबल है, और 4 चीजें भी कर सकते हैं आप, मतलब ये नहीं तो ये नहीं तो ये कर सकते, बराबर ना? तो ऑप्शन अवेलेबल रखो हमेशा, समझे? स्पेशलाइज करने में जाओगे तो फंस जाओगे, उसी पे जाके आगे जाना पड़ेगा, बराबर? कुछ स्टूडेंट ने पहले ही डिसाइड कर लिया है, फॉर एग्जाम्पल डिजाइनिंग, फॉर एग्जाम्पल क्लैट, अगर उनका हो जाता है क्लैट में तो उन्होंने वही करना चाहिए, बराबर ना? बट बहुत लोग ऐसे होते हैं कि लॉ ग्रेजुएशन लेवल पे मत करो, मत करो, बकवास है, आप बोर हो जाओगे। अच्छा स्टूडेंट बोर हुआ है, नोवा को जानते हो आप लोग? नोवा जैकरिस को जानते हो? लोयलर्स के बच्चे, तू जानती रहेंगे उसको? नहीं, 1 करोड़ रुपए मिलता है ना, लड़का है नोवा जैकरिस करके, उसको जैकी बोलते हैं क्लास में, बहुत पहले था क्लास में, कोविड का बैच था शायद, आगे रहता है, एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट, आईएएस में मिला एडमिशन, पूरी जिंदगी पूरा 11-12 बना लॉ करने का, लॉ करने का, लॉ करने का। मैं उसको बोला नोवा ओनली लॉ नहीं सही, ठीक है? नहीं सर अकाउंट्स में ये नहीं होता। 12th में बहुत अच्छा किया उसने अकाउंट्स में, बोला तू कर सकता है, तू सीएस एंड लॉ कर। 3-4 लोगों को बोला था, उसमें से 2 लोगों ने सुन लिया, दोनों सीएस भी बन गए, अद्वैत शिंदे एंड रोहन पत्की, सेम स्कूल, ठीक है, सेम ये है। आई तेरे नहीं, तेरे सिस्टर के पहले थे, तो सही से किया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं, कोई ये नहीं, 2 डिग्री मिल गया। मैं बोला पहले सीएस को जा, जब ग्रेजुएट हो जाएगा तब लॉ कर, दोनों भी हो गया, अभी लॉ के लास्ट ईयर में वो अभी, और सीएस फिनिश हो गया, 2 अटेम्प्ट मारे उन्होंने, फिर भी हो गया पास, पढ़ाई करने वाले बच्चे थे। नोवा भी, नोवा उनसे होशियार, नोवा को बोला नोवा ओनली इस पे मत जा, लॉ पे, नहीं सुना। 1-2 महीना हुआ रहेगा, मुझे कॉल आया था, सर मेरे को अभी 3 साल हो गया उसको, लॉ के लास्ट ईयर में जाएगा, मेरे को ना सर वो इंटरेस्ट खत्म हो गया लॉ का, ऐसा बोल रहा है। अब मुझे लग रहा है कि मैं बोला अभी कितना बैकफायर करेगा वो चीज, अब तेरे पास चॉइस नहीं, बोला अब नहीं हो सकता, बोले मेरे को बहुत मोनोटोनस लगता है, ऐसे ही। उसने मेरे को मैसेज किया है, मैंने आई थिंक पढ़ के भी बोला था आपको क्लास में, कि मेरे को कुछ चीजें मन में है, घर पे नहीं बोल सकता, यू आर द परफेक्ट गाय जिसके सामने मैं बोल सकता हूँ, पढ़ के ही बताता हूँ ना, इतना तारीफ उसने किया है तो बोलना जरूरी है ना। और मैं उसके साथ आधा पौन घंटा फोन पे बात किया, मैं उसको बोला कोई जरूरत नहीं, अभी तूने चूज किया ना, अभी तुम्हारे पास रिवर्स ऑप्शन नहीं है, तो ऐसा चूज करना, कोई सी के बहकाव में आके मत करना। ये देखो, हेलो विक्रांत सर, नोवा हियर, वांटेड टू नो इफ यू वुड बी फ्री टू हैव अ चैट समटाइम टुडे और दिस वीकेंड। 22 अगस्त को मैसेज आया, had some doubts I wanted to clear up and I thought you would be the best person to talk about it, obviously, thanks and regards। फिर मैंने उसको बोला, I don't know how are you, I'm free now, कॉल कर बोला, उसका कॉल आया, फिर डिस्कशन हुआ, उसको यही बोला मैंने। उसके मम्मी पापा कौन है पता है क्या? सर्जन है मेरे ख्याल से, और उनके कोई रिलेटिव ने बोला था लॉ कर, वो उसकी झांसे में गया। अब ये वहां पे भी अच्छे कर रहा है, वो टॉपर है उसमें, फिर भी वो मुझे ये बता रहा था कि आई एम नॉट एंजॉइंग दिस। मैंने वही सुनना चाहिए था, बोला अभी नहीं हो सकता, बोला अभी तू करियर बराबर कर देगा। फिर मैंने उसको बोला उसमें एलएलएम कर, जज बन ले, आगे जाके मुझे भी काम में आएगा, है कि नहीं? समझे कि नहीं? फिर मुझे बोल रहा है मैं सीएफए करूं, बोला बहुत अलग हो जाएगा भाई, लॉ कहाँ, सीएफए कहाँ, है कि नहीं? और बेसिक भूल गया ना 3 साल में, समझे क्या? तो बेसिक पे रहो। इफ यू डोंट हैव एनी करियर ऑप्शन, फॉर एग्जांपल ये मैडम को डिजाइनिंग का पता है, इन्होंने कंटिन्यू करना, इनके लिए है ही नहीं डिस्कशन। जो आईपी मैट क्लैट में बेटर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए भी क्लियर है, सीए फाउंडेशन क्लियर है, देयर इज नो अदर चॉइस, प्लान ए भी वो है, बी भी वो है, जेड भी वो है, खत्म कहानी, ठीक है? और अगर
आपके पास प्लान नहीं है, वो नहीं वर्क हो रहा है, तो दूसरा प्लान होना चाहिए बेसिक, इसका भी डिजाइनिंग फाइनल है वो करे। जिसका प्लान नहीं है, जो 90% क्राउड होता है, वो बेसिक ग्रेजुएशन पे जाए, बीकॉम करो, प्लेन बीकॉम, पर उसको कोई वैल्यू नहीं है। तो बीबीए को घंटा का वैल्यू है, बराबर। आपको बीकॉम करके रहना नहीं है, बीकॉम करते करते समय मिलेगा, टाइम मिलेगा, वो टाइम को आप लगाओ आपके अलग एक्सप्लोर करने में चीजों में। फॉर एग्जांपल आप सीए में कर सकते हो, सीएस कर सकते हो, सीएस के साथ उसके बाद लॉ कर सकते हो, नहीं तो सीए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ये क्या बोला मैंने, सीईटी कर सकते हो, स्नैप कर सकते हो, कैट का प्रिपरेशन कर सकते हो गया काम, बराबर। अगर वो भी नई चीजें होती है तो बीकॉम के बाद स्टिल यू हैव ऑप्शंस अवेलेबल, सारे दरवाजे ओपन है। अगर इकोनॉमिक्स के लिए चले गए, अगर किसी स्पेशलिस्ट के लिए चले गए, तो उसके अलावा ये 2 कोर्स ही कर सकते हैं आप, ये एक ही कर सकते हैं आप। बीकॉम करेंगे तो ये तो अवेलेबल है ही, प्लस 4 चीजें और है, चॉइस मिलेगा, बराबर। किसी को नहीं पता होता है 17-19 की उम्र में कि क्या करना है लाइफ में, ठीक है, किसी को नहीं पता, इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल थिंग, ठीक है। मुझे भी बहुत लगता है, अरे घर वाले बोलते हैं उसका ये हो गया, उसका वो हो गया, अरे वो आगे जाके क्या करने का किसी को नहीं पता, किसी को पता नहीं होता है, और इट इज नॉट नेसेसरी कि पता होना चाहिए, बट ग्रेजुएशन ऐसे रखो चीजें कि डोर, सारे दरवाजे ओपन रहे हमारे सामने। प्लेन बीकॉम एंड कॉलेज ज्यादा अच्छा नहीं करना, नहीं तो फिर टाइम नहीं मिलेगा ना। एमबीए का प्रिपरेशन कर 3 साल सिर्फ बीकॉम करके टाइम वेस्ट करने को भी नहीं बोला मैंने बोला बीकॉम करो, उसके साथ साथ एक्सप्लोर करो, क्या सीटी या फिर स्नैप है, वो हो गया तो भी अच्छा करियर है, बहुत अच्छा करियर है, और उसके बाद आपके पास चॉइस है, जॉब करो या फिर बिजनेस करो, समझे क्या नहीं, क्लियर है। कल 2-3 पेरेंट्स का बात हुआ, आर्यन सिंह की भी बात हुई, ठीक है, तो पेरेंट्स की बात हुई, तो मेरे को एकदम बोला कि मैं ये बोला नहीं क्लास में, अभी नॉर्मली दिवाली के टाइम में मैं लेता हूँ ये चीज, ओके चलो हो गया मार्क्स सारे, चलो फिर लेट्स स्टार्ट। उधर करे चलो, थोड़ा किसको कल करने का है, हाथ ऊपर करो, कल करेंगे ना अपन बोर्ड के क्वेश्चंस, क्या घड़ी कौन नहीं है, लेट्स स्टार्ट। ए बुक दे, मार्क किया क्या, दे इधर, ये सम करके आप घर जाएंगे। काय तुझं, कुठला क्लास आहे, नक्की का, किती वाजता असतो, मजा तुझा क्लास है, व्हाट टाइम, कल है ना एबीटी, कितने बजे है, ये सम करके जाओगे, कुछ नहीं, बहुत बस एबीटी चिल्लर होता है, टाइम नहीं लगता है। बैलेंस ब्रॉट डाउन इग्नोर, कुछ नहीं करना इसका। कैश सब्सक्रिप्शन बोलो, बाय सब्सक्रिप्शन, यही मेन एडजस्टमेंट है। कितना अमाउंट है बताओ, 52,000, इसको इमीडिएटली खत्म कर देंगे। 310 को क्या करने का है, प्रीवियस ईयर का बैलेंस है ना वो आउटस्टैंडिंग, क्या करना है बोलो, माइनस 310, क्या लिखेंगे बोलो, आउटस्टैंडिंग फॉर, बोलो प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग बड़बड़ बंद करा, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। फिर 350 क्या करना पड़ेगा बताइए, ऐड करना पड़ेगा, क्या लिखेंगे बोलो, आउटस्टैंडिंग फॉर CY, $350, और 350 को क्या करेंगे, करंट ईयर ना पेंडिंग, एसेट में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना अमाउंट बोला, 350, कंटिन्यू। 600 रुपए लास्ट ईयर में मिल चुका था जो है करंट ईयर का, क्या करना पड़ेगा, यहां पे ऐड करेंगे, ऐड 600, क्या लिखेंगे बोलो, प्री रिसीव्ड इन, हाँ PY। उसके बाद कितना, क्या है नाम, 150 रुपए, ये करंट में मिला एक्स्ट्रा है ना, 150 रुपए माइनस करेंगे, प्री रिसीव्ड इन CY, एक्स्ट्रा मिल गया, कितना आ रहा है आउटर, और ये 150 रुपए क्या होगा अपना लाइबिलिटी, नीचे लिखो
प्री रिसीव्ड, टेल मी द वैल्यू आउटर कॉलम क्विकली, जल्दी कैलकुलेट। पक्का 52,490 श्योर ना? चेक करो, नाइस से चेक करो इसका आंसर, टोटल ले लो ठीक से। कंटिन्यू, सब्सक्रिप्शन इज ओवर। आगे डोनेशन जनरल कुछ नहीं, कॉपी। करेक्ट है ना? डोनेशन जनरल कितना वैल्यू है? 17,500। कंटिन्यू, इंटरनल इन्वेस्टमेंट कॉपी 10,000। कंटिन्यू, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो 8530, बोलो। कंटिन्यू, मेडिसिन परचेस, लेट्स फिनिश इट। एक्सपेंडिचर साइड में जाएंगे और हम लिखेंगे, बोलो, टू स्टॉक ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। यहां पे लिखेंगे ओपनिंग, टेल मी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ मेडिसिन, जो हमारे पास पहले से दिया था, कितना है पीछे जाके देखो, 8,000। ओके, तो एक क्या बुक फटा हुआ है क्या? कितना अमाउंट है बोलो? 8,000। यहां पे लिखेंगे एड एडिशंस, मतलब जो नए परचेस किए, जो अभी देखे हमने, कितने थे मेडिसिन के? 41,000। तो यहां पे लिखेंगे 41,000। यहां पे कितना आएगा बोलो? 49,000। यहां पे लिखेंगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो आपके पास अभी भी इसमें है, कितना है वैल्यू? 11,000। ओके, तो 11,000 यहां से माइनस करेंगे तो कितना आएगा आउटर में? टेल मी। 38,000 का आपने एक्चुअली में मेडिसिन कंज्यूम किया, और जो 11,000 है उसका इफेक्ट कहां आएगा बताइए? यहां पर आएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। कितना वैल्यू है? 11,000। कंटिन्यू, नेक्स्ट। जनरल एक्सपेंसेस 1050, कॉपी 1050, सॉरी, टू जनरल एक्सपेंसेस। कंटिन्यू, सैलरीज मार्किंग है नहीं ना, कॉपी टू सैलरीज। टेल मी नेक्स्ट वन, टू स्टेशनरी, कितना? हाँ, 2,000। क्या आगे? एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो 550, कॉपी। टू एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो 550 रुपए। आगे कंटिन्यू, सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंस बोला है, एक्सपेंस 4,200। इज देयर एनी आउटस्टैंडिंग थिंग? नो। टू एक्सपेंसेस ऑन सर्जरी एंड डिस्पेंसरी 4,200। कंटिन्यू, इक्विपमेंट्स एसेट है, इक्विपमेंट्स के बारे में डेप्रिसिएशन है क्या क्वेश्चन में? यस, ये इसने मार्क ही नहीं किया, किया, गुड गुड बॉय। कितना अमाउंट है? ओपनिंग कितना है? हाँ, तो यहां पे लिखो 15,000 ना ओपनिंग। ओपनिंग है यहाँ पे 15,000। यहां पे लिखेंगे एड एडिशंस, टेल मी हाउ मच इज एडिशंस? 10,000। तो इधर में कितना आएगा बोलो? 25 माइनस डेप्रिसिएशन कितना दिया है क्वेश्चन में? रेडीमेड है क्या वैल्यू? कितना? 1900 माइनस करो डेप्रिसिएशन, आउटर में बताओ कितना आएगा? 23,100, करेक्ट है। और 1,900 रुपए का क्या इफेक्ट जाएगा यहां? 1900। क्या लिखेंगे बोलो? टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स,
कंटिन्यू. बैलेंस एसेट्स लास्ट में जाओ, लास्ट में जाके लिखो कैश एंड बोलो बैंक. टेल मी द वैल्यू. बोल 960 एंड 13,000. कंटिन्यू. बस हो गया. कितना टाइम लगा? क्या है तुम लोग भी आलसी. सब्सक्रिप्शन हो गया ना पूरा? चेक करो. ए बारके होते कैसे करना केड़े. नेक्स्ट. वीडियो अच्छा कैसे बनेगा अगर कौस्तुभ को गाली दूंगा मैं? इनकम्प्लीट लगेगा. आगे स्टॉक ऑफ मेडिसिन बताओ. हो गया. एसेट में लिखा क्लोजिंग. यस हो गया. एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स. अरे कर दिया हमने इक्विपमेंट्स की वैल्यू. कहां ये बात कर रहे हो? राइट. डेप्रिसिएशन डाला क्या? ओए क्या हो गया ये? हाँ यस डाल दिया डेप्रिसिएशन. आ गई. बिल्डिंग बिल्डिंग कुछ है? ओनली डेप्री है क्या? हाँ हमें पता है. मैंने वो बोला ही नहीं. मैंने बोला कुछ है एक्स्ट्रा. यू डोंट नो व्हाई यू आर टॉकिंग इन बिटवीन. कंटिन्यू. अमाउंट 40,000 माइनस बोलो डेप्रिसिएशन. टेल मी वैल्यू. 1500. आउटर 38,500. उसको सडनली जळगाव बाहर आ जाता है. 1500 रुपये. टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग. नेक्स्ट कैपिटल वन कॉपी. हाउ मच? 170,940. गायकवाड कधी उत्तर देत जा क्लासमध्ये. बसली असती नुसते. नेक्स्ट. कुछ कैपिटल वगैरह मैटर नहीं है. वेरी गुड. 10% इन्वेस्टमेंट. इंटरेस्ट मिल चुका है क्या? पूरा मिल चुका है तो आउटस्टैंडिंग कुछ है नहीं. 10% इन्वेस्टमेंट्स डायरेक्टली आउटर कॉलम. कितना अमाउंट है? हाँ 1 लाख. अरे तुम्हारा सिम भी है ना? वो एबीटी का कुछ क्वेश्चन दिया ना? हाँ तो वही करो. उधर से डाउट पूछा था मेरे को. उसी में से आता है बोले. आगे डेप्री हो गया. सबका डेप्री खत्म. डेबिट मार. यस हो गया सम. चलो करो फिर क्लोज. किसका टोटल ज्यादा है? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट का कितना है टोटल बोल? 88,500. हाँ 88,520. चेक करे वाण्या. 88,520 रुपये आहेत का बघ बरं. फ्रेंडे टोटल तरी घेतो तुला. बसतो नुसतं मग क्लासमध्ये हसत बसतो नुसतं. कौस्तुभच्या वडिलांचा फोन येला होता काही दिवसांनी. कसं चाललं त्याचं? काय सांगू त्यांना? मला कळत नाही कधी कधी काय सांगावं पॅरेंट्सला. उगाच काय ते खोटं बोलून मला त्यांना दिलासा द्यावा लागतो. त्यांना विचारायचं पास होईल का माझा पोरगा? काय बोलावं मलाच कळत नाही. काय बोलू? आयपी मॅच तर हा ना. आयपी मॅच तर वाट लावली ना है नाही? बरोबर ना? ते किती माकड तोंडाच्या टोटल घ्यायला लावली तुला. बसला त्याची बोलत. तुला फार आवडतो का तो? घरी घेऊन आला सकाळी नाही फक्त म्हणून म्हणलं ना. अरे बोलना टोटल आंसर बता ना. सरप्लस डेफिसिट का. हाँ उसी में से बता रहे आरामी. कैलकुलेट किया कि नहीं? क्या लिखेंगे बोलो? टू एक्सेस ऑफ बोलो इनकम ओवर एक्सपेंडिचर दैट इज 1520. हाँ
काय म्हटलं? नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है. एक 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 सिंगल. मग तो अजून मार्क असेल तू. आउटर कॉलम बोलो. 186 760 पक्का. टोटल बोलो. 1 काय नाही आ रहा क्लास. क्लास नाही आ रहा है. मग काय म्हटलं पुढच्या वर्षी का एडमिशन है, रिटायरमेंट करना है. ए 2 मिनट रुको. एनपीओ कितने सम बाकी? 4 4 ना पेपर्स के. ब्रिंग बोर्ड पेपर्स टुमारो. वीडियो अपलोड कर देता हूँ मैं. ए रुको रुको, बात करने का है. वीडियो बंद कर दो.